नमस्ते। मैं सचिन कुलकर्णी। आज की तारीख है 19 अक्टूबर 2023। आज फिर एक बार कुछ इंडिविजुअल स्टॉक्स पे बने हुए कुछ पैटर्न्स, कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह फिर एक बार डिस्क्लेमर बता दूं। यहाँ पे डिस्क्लेमर आपके साथ शेयर कर दूं। ये डिस्क्लेमर आ गया। शुरुआत शुरुआत है, थोड़ी हो सकता है दिक्कत हो जाए। डिस्क्लेमर आ गया, तो ये डिस्क्लेमर जरूर पढ़िएगा। और जो भी पैटर्न्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके साथ आपको अपने एंड पे आपकी स्टडीज, आपके कंफर्मेशन टूल्स, फॉर एग्जांपल वॉल्यूम्स और कोई मोमेंटम, ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर्स जो आप यूज करते हो, उसे यूज करके देखना जरूरी है। तो मैं यहाँ पे सिर्फ इम्पोर्टेंट पैटर्न्स या लेवल्स डिस्कस आप लोगों के साथ करने जा रहा हूँ। ये कोई मेरे ट्रेडिंग कॉल्स या रिकमेंडेशंस नहीं है। सबसे पहला स्टॉक लिबर्टी शूज। इसे अगर आप कैंडलस्टिक में आपके यहाँ देखें तो आज डेली चार्ट्स पे बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बना है। ये नाइस राउंडिंग बना हुआ था जिसका ब्रेकआउट किया था, पुल बैक आया, पिवोट पॉइंट पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा रहे हैं। तो ये हाईज ब्रेक करें तो पिवोट पॉइंट और ये हॉरिजॉन्टल लाइन नीचे में सपोर्ट हो सकती है। ऊपर इसकी वर्टिकल हाइट ब्रेकआउट लेवल में ऐड करें, जो अप्रोक्सीमेटली R3 रेजिस्टेंस 3 के करीब आ सकती है। वो ऊपर में रेजिस्टेंस लेवल उसकी हो सकती है। एनबीसीसी, ये मंथली चार्ट है, मंथ अभी कंटिन्यू है, फिर भी ये राइजिंग चैनल में ट्रेड कर रहा है। आज मिडल चैनल के मिडल लाइन के ऊपर अभी फिलहाल चल रहा है। और लेफ्ट साइड में देखें तो ये डब्ल्यू का डबल बॉटम का ये टॉप था, उसका भी ब्रेकआउट है। ये प्रीवियस टॉप लेफ्ट साइड पे थे, उसके भी ऊपर चल रहे हैं। तो जब तक इन हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर चल रही है लाइंस और करंट कैंडल के लो सपोर्ट का काम करेंगे, ऊपर में ये चैनल का अपर एंड रेजिस्टेंस का काम करेगा। हिंद कॉपर पहले भी एक बार डिस्कस किया था। ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइंस के यहाँ पे ब्रेकआउट आ गए थे, लेकिन ऊपर जाते वक्त लेफ्ट साइड में ये जो हॉरिजॉन्टल टॉप्स थे वहां पे रेजिस्टेंस मिला जिसपे ये ब्लू लाइन ड्रॉ की है। अब फिर इसी टॉप कनेक्टेड ब्लैक लाइन पे सपोर्ट लेके बुलिश पियर्सिंग लाइन पिवोट पॉइंट के यहाँ बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न बना रहा है। ऊपर जाते वक्त यही ब्लू लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, नेकलाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी। अगर इसका ब्रेकआउट आ जाता है तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी एक्टिव हो सकता है। और हमेशा एक बात याद रखें कि स्लांटेड सपोर्ट्स हो, रेजिस्टेंसेस हो, इनके ब्रेकआउट आए, लेकिन अगर इमीडिएट लेफ्ट साइड पे कोई हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंसेस है जैसे प्रीवियस टॉप बॉटम्स, तो वो भी इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगी। टेक महिंद्रा डेली चार्ट है, दो ट्रेंड लाइंस ड्रॉ की हैं। ये ऊपर वाली पतली लाइन है, ये लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न की नेक लाइन बनाई थी जिसका ब्रेकडाउन आ गया था। आज ये कैंडल स्टिक पे विक्स के लोअर एंड पे ट्रेंड लाइन बनाई है, उसके भी नीचे ब्रेकडाउन देके ग्रेवस्टोन डोजी बेरिश पैटर्न बनाया। लेकिन ये बेरिश पैटर्न ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, ये अगर ऑलरेडी अप ट्रेंड में टॉप पे बना होता तो इंपॉर्टेंट होता। फिर भी ऊपर जाते वक्त ये दोनों ट्रेंड लाइन पिवोट पॉइंट और राइट शोल्डर का टॉप ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस होंगे अगर ऊपर जाते हैं तो। और नीचे चले जाते हैं तो ये हेड एंड शोल्डर की वर्टिकल हाइट, हेड के टॉप से लेकर नेक लाइन तक ब्रेकडाउन में से माइनस करना है, वो अगले सपोर्ट्स अपने को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेगा। एलेम्बिक लिमिटेड फिलहाल ये वीकली चार्ट है, कल वीक खत्म होगा, फ्राइडे है। अगर ये वीकली क्लोजिंग इस ब्लैक टॉप कनेक्टेड हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ जाती है तो ये डब्ल्यू डबल बॉटम के तो खैर इन दो बॉटम के बीच में जो हाई थे वहीं पे ब्रेकआउट आ गए थे। फिर भी ये टॉप कनेक्टेड ये नाइस राउंडिंग बॉटम या बेस बॉटम, इसका ब्रेकआउट आ जाएगा तो ये ब्रेकआउट लेवल के लो ही सबसे पहले सपोर्ट होंगे, फिर ये स्विंग लो, राइट साइड के ये स्विंग लो सपोर्ट होंगे, और ऊपर जाते हुए ये पैटर्न की वर्टिकल हाइट
ब्रेकआउट लेवल में ऐड करे जो अप्रोक्सीमेटली इस लेफ्ट साइड के टॉप तक आएगी, वो आगे के रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जे के पेपर डेली चार्ट असेंडिंग ट्राइंगल नॉर्मली इज अ बुलिश कंटिन्यूएशन पैटर्न, पिवोट पॉइंट के ऊपर चल रहे हैं। अगर इसका ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन के ऊपर ब्रेकआउट आ जाता है तो ये वर्टिकल हाइट एंट्री बेस ब्रेकआउट लेवल में ऐड करना है ऊपर के रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। नीचे आते हैं तो ये बॉटम कनेक्टेड लाइन जो पिवोट पॉइंट के करीब है, ये सपोर्ट का काम कर सकते हैं। विमता लैब डब्ल्यू बना रहा था टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन का, कल ही ब्रेकआउट आ गया था, लेकिन जैसा अभी मैंने कहा ये स्लांटेड का तो ब्रेकआउट आ गया, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल टॉप प्रीवियस टॉप लेफ्ट साइड पे रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, तो कल क्लोज उसके ऊपर नहीं हो पाए। आज डोजी बना हुआ है, ड्रैगन फ्लाइट डोजी, दोनों कैंडल अगर बार चार्ट में कन्वर्ट करके आप देखें तो इनसाइड बार पैटर्न भी बना हुआ है। आज के लो ब्रेक हो जाए तो नीचे मिडल बैंड ये ग्रीन कैंडल के ही लो और लोअर बोलिंजर बैंड सपोर्ट होंगे, और ये टॉप पे बनी हुई हॉरिजॉन्टल ब्लू लाइन ऊपर क्रॉस करके चले जाए, कल के हाईज क्रॉस करके ऊपर चले जाए, तो डब्ल्यू के ये वर्टिकल हाइट ब्रेकआउट लेवल में ऐड करें जो अप्रोक्सीमेटली इस प्रीवियस टॉप के करीब आएगी, वो रेजिस्टेंस हो सकते हैं। जियो फाइनेंस टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, लेकिन आज हैमर बनाया, डेली चार्ट है, आज हैमर बनाया है, बॉटम से बहुत वॉल्यूम आया था, वॉल्यूम के साथ बना हुआ हैमर है, तो हैमर का लो सपोर्ट का काम कर सकता है, ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। जैसे आगे दिन जाएंगे, एक दो दिन होंगे तो ये लाइन और नीचे आएगी, फिर इस रेड कैंडल के हाईज ये साइडवेज जोन पे जो बने हैं वो रेजिस्टेंस का काम करेंगे, उसके ऊपर निकलते हैं तो फिर आगे के अपने को टारगेट्स रेजिस्टेंस लेवल्स आइडेंटिफाई करने होंगे। लिंडे इंडिया डेली चार्ट है, पिवोट पॉइंट पे बुलिश एंगल कैंडल बना हुआ है आज, और ये जो ग्रीन कैंडल थी इसका 50% रिट्रेसमेंट आइडेंटिफाई करे तो वहीं पे ये कल की कैंडल के लो ऑलमोस्ट वहीं पे, तो 50% रिट्रेसमेंट इस कैंडल के भी है, पिवोट पॉइंट पे भी सपोर्ट मिला है, और बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न भी बना है, या यही लेवल सपोर्ट का काम कर सकती है। ऊपर जाते वक्त ये जो कप बना था इसके टॉप्स रेजिस्टेंस का काम कर सकते हैं, इनके ब्रेकआउट आ जाए तो इसी कैंडल की वर्टिकल हाइट यानी ये डेप्थ ब्रेकआउट लेवल में ऐड करनी है अगले रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई करने के लिए। तो ये एक छोटा अभी का स्विंग, राइट साइड का स्विंग सपोर्ट के तौर पे यूज किया जाए, और नीचे के अगर सपोर्ट आइडेंटिफाई करने हैं तो ये बॉटम्स तो है ही, लेकिन ये 1 और 2 ये दो बॉटम ड्रॉ किए हैं, वहां से एक ट्रेंड लाइन कनेक्ट कर दे तो वो नीचे आते हो, अगर ये पिवोट पॉइंट और अभी के स्विंग के नीचे आए तो वो आगे के सपोर्ट बन सकते हैं। आईबी रियल एस्टेट डिसेंडिंग ट्रायंगल बना रहे हैं, टॉप्स आर रिड्यूसिंग बॉटम्स आर सेम, बॉटम डबल बॉटम बने हैं, यहाँ बुलिश पियर्सिंग लाइन कैंडल स्टिक पे पैटर्न बना है, तो यही बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन सपोर्ट होगी, ऊपर जाते हो ये टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस होगी, इसके ब्रेकआउट आ जाए तो ये डबल बॉटम यानी इस कैंडल की हाइट पूरी ब्रेकआउट लेवल में ऐड करेंगे जो अप्रोक्सीमेटली लेफ्ट साइड के प्रीवियस टॉप के करीब ही आएगी, वो रेजिस्टेंस का काम करेगी। एलटीटीएस ब्रॉडनिंग मेगाफोन पैटर्न बन रहे हैं, ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन के बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन पे आज हैमर बनी है, और यहाँ ये जो बॉटम बना था ये टॉप बना था, इस बॉटम से लेके टॉप पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया तो उसके 161.8% के करीब ही हैमर बनी हुई है। हैमर के हाइज ब्रेक करे और ऊपर आता है तो इन दो कैंडल्स के बीच में जो गैप एरिया है, ये गैप का लोअर एंड ये गैप का अपर एंड, ये ऊपर जाते वक्त रेजिस्टेंस होगा, आज की हैमर के लो सपोर्ट होंगे। क्विक हिल डेली बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन, और यहाँ पे आरएसआई में पॉजिटिव रिवर्सल बुलिश हिडन डाइवर्जेंसेस, मिडल बैंड, तो ये कल की कैंडल के लो मिडल बैंड बॉटम कनेक्टेड ट्रेंड लाइन ये सपोर्ट का काम करेंगे, ऊपर जाते हुए प्रीवियस टॉप अपर बोलिंजर बैंड रेजिस्टेंस का काम करेंगे। कोलपाल कोलगेट सॉसर पैटर्न नाइस प्रीवियस अप ट्रेंड में चल रहा है, साइडवेज बना हुआ है, सॉसर पैटर्न बना रहा है।
अगर इसके ऊपर ब्रेकआउट आ जाते हैं तो ब्रेकआउट कैंडल के लो, या अभी ये स्विंग बने हैं इसके लो सपोर्ट का काम कर सकते हैं, और ये सॉसर की हाइट ब्रेकआउट लेवल में ऐड करें तो अगले रेजिस्टेंस मिल सकते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर पहले भी यहाँ पे जब बुलिश एंगल्फिंग और मिडल बैंड के ऊपर क्रॉस होके क्लोज हो रहे थे तब इंपॉर्टेंट लेवल पे थे, वहां से ऊपर आए तो ये प्रीवियस टॉप पे रेजिस्टेंस मिला, वहां से एक करेक्शन आ गया। तो आज यहाँ पे बुलिश बेल्ट होल्ड लाइन ओपन एंड लोइस सेम, 7 बॉटम, और बहुत छोटा अपर एंड पे वीक शेडो, और क्लोज हो रहा है मिड पिवट पॉइंट के ऊपर। तो ऊपर जाते वक्त यही टॉप कनेक्टेड ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस का काम करेगी, उसका अगर ब्रेकआउट आता है तो इसमें भी ये वर्टिकल हाइट ट्रेंड लाइन से नेक लाइन से लेके बॉटम तक की वर्टिकल डिस्टेंस ब्रेकआउट लेवल में ऐड करे, वो ऊपर में अगले रेजिस्टेंस हो सकते हैं। आज की कैंडल के लो मिडल बैंड सपोर्ट का काम कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं हमेशा की तरह आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आएगा। फिर एक बार लास्ट पे कह दूं कि ये मेरे ट्रेडिंग कॉल्स और रिकमेंडेशंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस और इम्पोर्टेंट लेवल्स इम्पोर्टेंट पैटर्न्स आप लोगों के साथ डिस्कस किए गए हैं। आपको आपके एंड पे आपके टूल्स के साथ इसे क्रॉस चेक करना जरूरी है। धन्यवाद।